मुल्क के पास, तो फिर हम उनसे अच्छे तलक जो है ना बना सकेंगे। ये एग्जाम्पल नहीं देखिए, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है तो कोई नहीं बुलाता हमें। भारत ने ये बोला है कि साहब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें फायदा कहां पे है। Do we have multiple options? Answer is yes. Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You know, you shouldn't be criticizing. Now, is that a problem for other people? वो अमेरिकन्स को लेक्चर करते रहे हैं, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेक्चर देते रहे हैं उनकी मौजूदगी में। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि जो गुड पार्टनर्स होते हैं वो चॉइसेस देते हैं, और जो स्मार्ट पार्टनर्स होते हैं वो उनमें से कुछ चॉइसेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। इट मीन्स कि अगर अमेरिका हमें चॉइसेस दे रहा है और हम अपनी मर्जी से कुछ उनमें से ले लेते हैं तो दैट इज गुड। लेकिन अमेरिकन्स खुद बोल रहे हैं कि भारत को क्या चाहिए बताइए, हम भारत के साथ दोस्ती करते हैं जी, पैसा होगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन की और जयशंकर की आपस में ऐसी केमिस्ट्री है दैट बोथ आर कॉलिंग ईच अदर एज टोनी एंड जे। जय ने ये कहा है, जयशंकर ने ये कहा, और वो टोनी कह रहे हैं। सो लुक एट द लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस एंड लुक एट द लेवल ऑफ द कन्वर्सेशन बोथ द कंट्रीज आर हैविंग। इनका फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, लेकिन वहाँ जाकर ये इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट जो ऑफ कोर्स इनको बैन करेगी, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बहुत से मसाइल बनते हैं, जैसे लोगों को, बाकी लोगों को इसको फेस करना पड़ेगा। पाकिस्तान इज आउट ऑफ द गेम एंड हाउ इंडिया इज प्लेइंग द गेम। टोनी ब्लिंकन ने ये कहा कि इफ़ यू आर नॉट एट द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू। इट मीन्स कि अगर आप टेबल पे बैठ के खाना नहीं खा रहे तो यकीनन आपका ही खाना खाया जा रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के साथ व्यापार के बीच अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को संतुलित बनाने रखने के लिए शनिवार को मजाकिया लहजे में अपनी तारीफ की और कहा कि यह हमारे लिए कोई परेशानी का सबब नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि जयशंकर जिस वक्त म्यूनिक में एक सुरक्षा सम्मेलन के एक सत्र में यह टिप्पणी कर रहे थे, उस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबैंक भी वहां पर मौजूद थे। जयशंकर से सवाल पूछा गया कि रूस के साथ व्यापार रखते हुए भारत अमेरिका के साथ अपने बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों को कैसे संतुलित कर रहा है। इसके जवाब में उन्होंने कहा, क्या यह समस्या है? यह एक समस्या होनी चाहिए। मैं इतना स्मार्ट हूँ कि मेरे पास कई विकल्प है, आपको मेरी तारीफ करनी चाहिए। तो गौरतलब है कि उनके साथ उस वक्त अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन भी बैठे थे, और मतलब जो एस जयशंकर का स्वैग ये है ना, वो अलग ही लेवल का है। वो दोनों मतलब रशिया और अमेरिका के साथ दोनों के संबंध में बैलेंस इतनी खूबी से मेंटेन कर रहे कि उसके स्ट्रेचर का एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भारत को अभी तक नहीं मिला है। तो दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक देखना, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के आखिर में। एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में म्यूनिक में है, और कुछ उन्होंने बातें की हैं दैट आर रिगार्डिंग ग्लोबल साउथ, दैट आर रिगार्डिंग आवर रीजन एंड दैट आर रिगार्डिंग ओवरऑल इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के हवाले से। और जो मज़े की बात ये थी कि वो अमेरिकन्स को लेक्चर करते रहे हैं, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेक्चर देते रहे हैं उनकी मौजूदगी में। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि जो गुड पार्टनर्स होते हैं वो चॉइसेस देते हैं, और जो स्मार्ट पार्टनर्स होते हैं वो उनमें से कुछ चॉइसेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। इट मीन्स कि अगर अमेरिका हमें चॉइसेस दे रहा है और हम अपनी मर्जी से कुछ उनमें से ले लेते हैं तो दैट इज गुड। सो गुड पार्टनर्स प्रोवाइड चॉइसेस। अगर आप हमारे अच्छे पार्टनर हैं तो आप हमें चॉइस दे रहे हैं। सो वन, हम पे एहसान ना करें। लेकिन एट द सेम टाइम एक क्वेश्चन आता है, वैसे आई डोंट नो यू कैन लिंक इट और नॉट। डॉक्टर जयशंकर जो हैं, ये थोड़ा फ़र्क है इसमें बात में, जहाँ भी जाते हैं जिस मुल्क को उन्होंने जितनी जितनी मदद दी होती है वो हर जगह उसका जिक्र कर रहे होते हैं, जस्ट टू कीप टेलिंग कि जी हमारा स्टेटस बढ़ रहा है। सो अमेरिका भी जारी बात है जहाँ जाएगा वो ये बातें तो करेगा, हम आपको चॉइसेस दे रहे हैं, हम आपको एक अहम मौका दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं अगर हम आपको मौका दे रहे हैं? और मज़े की बात यह है कि दोनों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन की और जयशंकर की आपस में ऐसी केमिस्ट्री है दैट बोथ आर कॉलिंग ईच अदर एज टोनी एंड जे।
जय ने ये कहा है, जयशंकर ने ये कहा, और वो टोनी कह रहे हैं. सो लुक एट द लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस एंड लुक एट द लेवल ऑफ द कन्वर्सेशन बोथ द कंट्रीज आर हैविंग, जिसमें ये इसमें जर्मन पार्टनर भी उनकी थी, बैठी हुई थी, जिसमें मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट एक बड़ी बात लगी, which I really want to share, and I think Pakistan is out of the game, and how India is playing the game. टोनी ब्लिंकन ने ये कहा कि if you are not at the table, you are on the menu. It means कि अगर आप टेबल पे बैठ के खाना नहीं खा रहे तो यकीनन आपका ही खाना खाया जा रहा होगा, ठीक है. So you have to survive here. So survival of the fittest है ये. So if you are on the table, if you are not on the table, you are on the menu. मतलब ये कि अगर आपने अपने आप को सर्वाइव ना किया, ये मैसेज है पाकिस्तान के लिए भी कि हम तो इस वक्त मेन्यू बने हुए हैं एंड दे आर ऑन द टेबल. जो अगर सही बात देखी जाए इस खित्ते में, अगर हम हैं मेन्यू में हैं, हम किस चीज़ में, हमें तो दुनिया खा रही है इस सेंस में कि हम कहते हैं कि हमें यहाँ से भी टांग मार रहे हैं, वहाँ से बाजू मार रहे हैं, वो धक्का दे रहे हैं, वो हमें ये कर रहे हैं, हमारा दुश्मन की साजिश हो गई, फलां हो गई. सो इंडिया इज़ ऑन द टेबल विद द अमेरिकन, दे आर टॉकिंग ऑफ एवरीथिंग एंड पाकिस्तान इज़ इन द मेन्यू, नॉट इन टर्म्स ऑफ इंडिया. अमेरिका ने पाकिस्तान को मेन्यू पे रखा, हमने खुद अपने आप को मेन्यू में रखा हुआ है. हम खुद अपनी जो चॉइसेस हैं उनको ख़त्म हमने कर दिया है. इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी लेकर चलेंगे और चल भी रहे हैं, अच्छे तरीके से चल रहे हैं, बखूबी चल रहे हैं. प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो तो भारत की बात करेंगे. अगर उनको फायदा अमेरिका से होगा तो अमेरिका से फायदा लेंगे, रूस से होगा तो रूस से लेंगे. किसी के पल्ले थोड़ा ना बनना है हमने, किसी के पल्ले नहीं बन रहा. तो जब हम हथियारों की बात करते हैं दोस्तों, जनरल मनोज पांडे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इंडियन आर्मी, ये पहुंच गए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. वहां पे उनको ऑनर गार्ड दिया जाएगा, पेंटागन की विजिट कराई जाएगी, 10 इंपॉर्टेंट ऑफिशियल से मिलेंगे. लेकिन एक बहुत अहम बात वो करके आएंगे, वो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की. यही बात एनएसए अजीत डोवाल साहब ने भी करी है अमेरिकन से, यही बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बात करी है. अब आर्मी चीफ गए हैं और आर्मी को 2-3 चीजें चाहिए. एक तो M777 हॉविट्जर, राइट. हमारे पास इस वक्त जो बोफोर्स है 155 mm बहुत शानदार हथियार है, इसमें कोई शक नहीं है. इस हथियार ने कारगिल को हिला डाला था. इस हथियार ने बिल्कुल जिसको कहते हैं पाकिस्तान की खिड़कियां खड़का दी थी. लेकिन बात यह भी है कि यह हथियार जो है ये तकरीबन 40 साल पुराना, 45 साल पुराना हथियार है. दूसरी बात, ये बड़ा हैवी है, तो हाई ऑल्टीट्यूड में इसको लिफ्ट करके ले जाना हेलीकॉप्टर से बड़ा मुश्किल होता है. भारत ने लिए चिनूक हेलीकॉप्टर्स और साथ मिली कुछ M777 कैनन्स या होविट्जर्स कह लें उनको. वो लाइट हैं, उसमें नई मेटलर्जी है, आप उनको चिनूक से आराम से लिफ्ट करके कहीं भी ले जा सकते हैं और खासतौर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बड़ी कारगर है. उसके बाद स्ट्राइकर की बातें हो रही हैं कि स्ट्राइकर आएगा इंडियन आर्मी में. तो ये सब बातें हो रही हैं, किस तरीके से हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, कौन कौन से वेपन सिस्टम्स लेकर आएंगे, इसके लिए आर्मी चीफ गए हैं वहां पे. कुछ दिनों में हमें यह पता लगेगा दोस्तों कि और कौन सी टेक्नोलॉजी हमें अमेरिका से मिल रही है. क्या कि इफ द गुड पार्टनर्स जो चॉइसेस देते हैं और स्मार्ट पार्टनर्स जो है वो ले लेते हैं. और उन्होंने कहा है कि दिस इज व्हाट ही टोल्ड एंटनी ब्लिंकन एंड दैट वाज वेरी वाइज ऑफ डॉक्टर जयशंकर. उसने कहा कि मेरे पास अगर ज्यादा चॉइसेस हैं तो इसका मतलब है मैं स्मार्ट हूं, तो आपको मुझे तारीफ करनी चाहिए ना कि भाई देखो स्मार्ट प्लेयर है. एंड इंडिया कहता है जी मल्टीपोलैरिटी की बात करेंगे हम. वी डोंट वांट दैट देयर शुड बी यूनिपोलैरिटी. वी डोंट वांट कि जी दो मुल्क जो है वो अपनी मर्जी से चीजें कर रहे हो. वी डोंट लाइक दिस. So I think that's how Dr. Jaishankar is defining international politics, where he's projecting, what is foreign policy? When I was studying foreign policy, when I was teaching foreign policy, it's basically you have to maximize your national interest in the international anarchic environment. आपके इर्द गिर्द anarchic environment है. तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे जयशंकर जी ने जो अपने काउंटर पार्ट है टोनी ब्लिंकन के सामने सिचुएशन को बैलेंस किया और उनके इसी स्किल से सारी दुनिया उनको एक बेहतरीन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मानती है. और सही में भारत को पिछले आज़ादी के बाद ऐसा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर नहीं मिला जो स्मार्ट हो और स्ट्रेस को और प्रेशर को इतना लाइटली हैंडल करे और अपने देश के लिए पिच करे. तो दोस्तों इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया बहुत इम्प्रेस है और उनको ये लगता है कि उनके पास वैसा कोई क्यों नहीं है.